आप आए दिन एक ना एक मीम देखते हैं जिसमें आपको कोई आपका जो बहुत पुराना मशहूर गाना है 90s का भी उसके भी दिख जाते हैं कि किसका चुराया हुआ गाना था, कहां से आया था। बार ऐसा लगता है कि ये पूरी सफाई हो ही जाना चाहिए। भाई आप चोरी के आइडियाज पर जो है काम करते हुए यहाँ तक आ गए हैं। ये जो आदत पड़ गई थी इनको चोरी करने की कि हर चीज चुरा लो, खुद का कुछ क्रिएटिव नहीं करना है, तो ये उसी का नतीजा है कि आज आपके पास जो है पूरा दिमागी दिवालियापन जो है वो छा चुका है। आप कुछ करने की स्थिति में नहीं रहे। ये अभी भी उस तरफ उलझे हुए हैं कि कुछ जादू हो जाएगा, कुछ मैजिक हो जाएगा, लेकिन कुछ होता नहीं, कुछ करना पड़ता तो है। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जैसा आप इसके लाइव हेडिंग में देख रहे हैं कि बॉलीवुड चोर है, हमेशा चुराया है, और अब इसकी हो गई है ये हालत, मतलब बैंकरप्ट हो चुका आइडियाज के मामले में। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर ने कही है। तो ये वाकई मतलब चौंकाने वाली बात है कि नवाज जैसा एक्टर जो बहुत सिंसियर माना जाता है और बॉलीवुड में जिसकी एक बड़ी खास जगह है। तो उज्जवल जी, आज हम इसी मामले पर आपसे बात करते हैं, और आप हमको बताइए कि नवाज की जो बातें हैं ये कितनी सच्ची है। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले तो आपको वेलकम करता हूँ और फिर मैं नवाज का स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। जी जी स्वागत है आपका। जी, शुक्रिया, धन्यवाद। जी। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने जो बात कही है वो मैं पढ़ता हूँ। नवाज ने कहा है कि शुरू से हमारी इंडस्ट्री चोर रही है। हमने गाने चोरी किए, स्टोरी चोरी की। अब जो चोर होते हैं वो क्रिएटिव कहाँ से हो सकते हैं। हमने साउथ से चुराया, कभी यहाँ से चुराया, कभी वहां से चुराया, और इसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया कि चोरी है तो क्या हुआ। अब नवाज जैसे ही एक्टर कह रहा है, नॉर्मली तो देखिए पब्लिक बोलती है, अक्सर फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं इस पे चुप्पी साध जाते हैं। ये जो रीमेक है, ये जो सीक्वल बनाना है, आइडियाज चुरा लेना है, गाने चुरा लेना है, संगीत चुरा लेना है, डांस के सीक्वेंसेस, कोरियोग्राफी, अब तो पोस्टर चुराने तक बात आ गई है कि किसी हॉलीवुड फिल्म का या रीजनल फिल्म के पोस्टर का आइडिया लेकर आप अपना पोस्टर, आइडिया लेकर भी क्या बल्कि चुरा कर बना लेते हैं। तो नवाज ने तो जिसको बोलते हैं ना कि बर्र के छत्ते में हाथ डाल देना, हालांकि मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में लोग इस पर रिएक्ट करेंगे, लेकिन नवाज ने बड़े खुल के कह दिया है। इसको किस तरह से देखते हैं उज्जवल जी आप? देखिए, नवाज का ये बयान आया है और ये ऐसे समय में आया है जब बॉलीवुड की ऑलरेडी कमर टूटी हुई है। उस पर आरोप लग ही बिल्कुल। रहे हैं लगातार कि भाई साउथ की जो दर्शक हैं, साउथ के दर्शक जो हैं, मतलब हिंदी फिल्मों के दर्शक साउथ के दर्शक बन गए हैं, साउथ इंडियन फिल्मों के दर्शक बन गए हैं। हमने पिछले दिनों ये भी चर्चा की थी कि लगभग एक चौथाई साल तो निकल चुका है ये, और एक चौथाई साल के निकलने के बाद में हमारे पास एक अदद हिट फिल्म है छावा, जो एक बड़ी हिट कही जा सकती है। जाट को भी हम गिन सकते हैं उसके बाद। तो कुल बिल्कुल। मिलाकर एक तरफ तो ये टूटती हुई कमर है, जाते हुए दर्शक हैं, दूसरी तरफ करण जौहर जैसे लोग हैं जो नेपोटिज्म की झंडा बरदारी करते थे और करते करते उन्होंने अपनी कंपनी का आधा हिस्सा बेच दिया। आज हमारे पास जो सिनेरियो बनकर खड़ा हुआ है वो ये बताने के लिए बहुत अच्छे से काफी है कि किस हद तक चोरी की गई है। और अब ऐसे में आज जब हम हमारा आप ये चर्चा कर रहे हैं, ऐसे में एक और मार पड़ने वाली है। अमेरिका से ट्रंप ने कह दिया है भाई मैं बाहर की फिल्मों पर टैरिफ लगाऊंगा। तो मतलब बॉलीवुड इस समय बहुत बुरे दौर में है। पहले तो आप पर आरोप लगे कि आप कॉपी करते हैं, चुराते हैं, दुनिया भर का गाने पुराने चुराए हुए। इनफैक्ट बड़ी बड़ी हिट फिल्मों का अब आजकल आप सोशल मीडिया के जमाने में देखें सही कि है। भाई शोले भी ओरिजिनल नहीं थी, डीडीएलजे के गाने भी ओरिजिनल नहीं थे, तमाम चीजें। मतलब आप आए दिन एक ना एक मीम देखते हैं जिसमें आपको कोई आपका जो बहुत पुराना मशहूर गाना है 90s का भी उसके भी दिख जाते हैं कि किसका चुराया हुआ गाना था, कहां से आया था। इधर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो खुद काम कर रहे हैं बॉलीवुड में, वो इस बात को कह रहे हैं, साउथ इस बात को कह रहा है, दर्शक इस बात को कह रहे हैं, अमेरिका से आवाजें आ रही हैं। मतलब अब ये कोई छुपी हुई बात नहीं रह गई है, अब ये हर तरफ से प्रमाणित होती चली जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बॉलीवुड के पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। बॉलीवुड एकदम एक अलग थलग कोने में खड़ा है जिस पर आरोपों की बरसात हो रही है, कटघरे में उसे खड़ा कर दिया गया है। उसके पास न तो अपना अच्छा वकील है, न कोई दलील है जो वो अपनी सफाई में कहे, जो ये कहे कि हाँ जो हम पर आरोप लग रहे हैं वो इस वजह से निराधार है। देखिए, अभी तक पब्लिक सपोर्ट से बहुत कुछ चल गया, बहुत कुछ चीजें थी, सबको मालूम था सही बात। जितेंद्र जैन की फिल्मों में काम करते थे, उनका मसाला कहाँ से आता था।
सबको पता था। इनफैक्ट एक पिछले दिनों में बहुत पुराना इंटरव्यू, शायद 1983 का इंटरव्यू है वो, जो राजेश खन्ना का इंटरव्यू है, वो उस इंटरव्यू में साफ कह रहे हैं राजेश खन्ना कि हम भाई साउथ में चल चुकी है फिल्म जिसमें मैं काम कर रहा हूं और ये वहां बहुत बड़ी हिट है, तो मेरे ऊपर प्रेशर ये है कि मुझे से यहाँ भी हिट बनाना है। तो राजेश खन्ना जो बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहे गए, उनकी 1983 की इंटरव्यू का मैं हवाला आपको दे रहा हूँ, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर है क्योंकि ये पिक्चर जो है साउथ में हिट हो चुकी है। तो बहुत बड़ी बात है। देखिए 83 से अगर हम लगा लें, 83 कोई पहला साल नहीं था, उससे पहले से कॉपी हो रही थी फिल्में। तो कुल मिलाकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो कहा है वो बहुत आईना दिखाने वाला है, और नवाज जैसे लोग इस बात को इसलिए भी कह सकते हैं कि वो अपने एक्टिंग के दम पर इस इंडस्ट्री में खड़े हैं। आज वो इस दम पर नहीं खड़े हैं कि वो किस कैंप का पार्ट है, वो किसी कैंप का पार्ट नहीं है, और वो किसी भी कैंप का कभी भी पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को उनसे एक्टिंग करानी होगी तो वो उनके पास पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ये कहना बिल्कुल हैरत में नहीं डालता है, बल्कि ये उन लोगों के लिए एक तरह से दोबारा आंखें खोलने वाली बात है जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं बॉलीवुड को लेकर। बिल्कुल, ये बात सही है कि जिस समय में ये बात आई है, उस वक्त चारों तरफ जो है बॉलीवुड जो है मुश्किलों में घिरा हुआ है। तो शायद इसीलिए कई बार ऐसा लगता है कि ये पूरी सफाई हो ही जाना चाहिए। भाई, आप चोरी के आइडियाज पर जो है काम करते हुए यहाँ तक आ गए हैं, और अब जबकि पूरी दुनिया खुल चुकी है, ट्रंप वाले मामले पर हालांकि हम रात को आपके चैनल पे बात करेंगे, तो अब जब पूरी दुनिया खुल चुकी है, पूरी दुनिया का हम सिनेमा देख रहे हैं, गुजरे सालों की फिल्में कहाँ से ली गई ये सामने आ गया। अब क्योंकि कॉपीराइट के मामले हैं, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, आज आप चोरी कर नहीं सकते हैं। तो ये जो आदत पड़ गई थी इनको चोरी करने की कि हर चीज चुरा लो, खुद का कुछ क्रिएटिव नहीं करना है, तो ये उसी का नतीजा है कि आज आपके पास जो है पूरा दिमागी दिवालियापन जो है वो छा चुका है। आप कुछ करने की स्थिति में नहीं रह गए हैं, और ये बहुत बड़ा कारण है बॉलीवुड की बर्बादी का। बिल्कुल सही बात है, और ये आपने और मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, हम 10-15 साल पीछे ही चलें तो मुझे याद है, और मैंने एक बार पहले बताया भी था आपके कार्यक्रम में, एक डायरेक्टर ने खुद मुझे एक उसकी जो विदेशी सीरियल होते थे उनकी सीडी दी थी, कहा था कि यार जी। इसको इंडियनाइज कर दो। तो ये तो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, और ऐसे तमाम एक्सपीरियंस है लोगों के। सीडी दे दी, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स जो थे वो प्रोड्यूसर्स के पास में वो वीसीआर और वीसीडी लेकर पहुंचते थे और बताते थे कि ये फिल्म देख लीजिए, हम इसको बनाने वाले हैं। और कई फिल्में हमारे इस बॉलीवुड के इतिहास में पिछले 15-20 सालों में आपको देखने मिलेंगी, जो बाकायदा खबरें आई कि फला डायरेक्टर साहब थे, सेट पे उन्होंने टीवी मॉनिटर लगा रखा था, ओरिजिनल फिल्म लगा रखी थी, और उधर से कॉपी करके इधर सीन बना रहे, फ्रेम दर फ्रेम, सेट दर सेट, कलर दर कलर जो है वो उसको कॉपी कर रहे थे। तो ये बहुत शर्मनाक स्थिति है, और उसने आज जो है बॉलीवुड को वाकई ऐसी हालत में पहुंचा दिया है कि कहीं भी मतलब जिधर मुंह घुमाते हैं उसी तरफ से उनको शर्मिंदा होने लायक कोई ना कोई दिखाई दे जाती है या सुनाई दे जाती है। तो नवाज ने बिल्कुल ठीक किया है, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अब ये सारी चीजें ना खुलकर एक बार सामने आ ही जाना चाहिए। ये जितनी पुरानी गंदगी है इसको एक बार साफ हो ही जाना चाहिए, जितनी भी तरह की है, और नए सिरे से जो है चीजों का एक निर्माण शुरू होना चाहिए। क्या लगता है आपको? देखिए, एक तो होता है हो जाना चाहिए, और एक होता है करना जी, ही होगा, क्योंकि अब बचा कुछ नहीं बिल्कुल। है। अगर ऐसे हमारे सामने साल बीत, जी, जैसा कि 2025 बीत रहा है, और हम पुरानी फिल्मों पे भी दर्शक जब न जुटा पाए अंदाज अपना अपना का जो रहा हाल, तो आप समझिए कि क्या स्थिति बनेगी। बिल्कुल। आज स्थिति ये बन रही है कि आप सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग के बेस पर आप लोगों को ले आते हैं कि फिल्म में हम काम कराएंगे, तो भाई सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग के हिसाब से तो फिर आपको सलमान खान की कोई पिक्चर फ्लॉप नहीं होनी चाहिए थी। तो आजकल देखिए, ये अभी भी नहीं समझे हैं, ये अभी भी उस तरफ उलझे हुए हैं कि कुछ जादू हो जाएगा, कुछ मैजिक हो जाएगा, लेकिन कुछ होता नहीं, कुछ करना पड़ता है। और जब आप कुछ नहीं करेंगे तो कोई और आकर कुछ कर देगा, और आप जिस तख्त सिंहासन पर बैठे हैं, जब उसकी चूलें हिल रही होंगी तो आपके नीचे से वो सरका लिया जाएगा। तो इस समय स्थिति ये है कि एक तो होता है कि बॉलीवुड पर राज करना है, बॉलीवुड में नाम कमाना है,
अरे बॉलीवुड को जिंदा रखने के लिए परिवर्तन जरूरी हो गया है। राज करना, नाम कमाना, बड़ा करना तो बहुत बात की बात हो गई। फिल्में तो अब कोई पैसा कमा ही नहीं पा रही हैं। डमी शोज की आपने पिछले दिनों बात की थी अपने प्लेटफॉर्म पर कि बिल्कुल किस तरीके बिल्कुल। से डमी शोज होने लगे हैं कि हम जो ऐप पर दिखाते हैं कि शो है, लेकिन वो असल में शो कहीं नहीं। कितनी फिल्में मैंने इस साल में देखी हैं जो मैं फर्स्ट डे गया हूं। आप मानकर चलिए कि जाट तो मैंने 4 लोगों के साथ देखी थी। तो कुल मिलाकर ये स्थिति हॉल की जो बनी हुई है, आप इसीलिए रिलीज कर रहे हैं ना अंदाज अपना अपना, और इसीलिए आप परदेश और दुनिया भर की फिल्में लेकर आ रहे हैं कि किसी तरह वो चल जाए, लेकिन वो भी आपका कोला पॉपकॉर्न नहीं बेच पा रही हैं। मतलब इस समय आईसीयू में नहीं है बॉलीवुड, वो आईसीयू के सबसे लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है, जहां से वो कहीं और चला जाएगा, वो बचेगा नहीं अगर कुछ लोग आकर इसको नहीं संभालते हैं। तो इन्हें तो अब उपकार मानना चाहिए उन लोगों का कि अगर कुछ लोग नए आइडिया के साथ आ जाएं और कुछ नई फिल्में इस तरह की चल जाएं जिन्हें दर्शक देखने। अभी संजय दत्त जो है पिछले दिनों रोना रो रहे थे कि इंडस्ट्री बढ़ गई है, इंडस्ट्री बढ़ गई। क्या बढ़ गई है इंडस्ट्री? किसी के पास कुछ नहीं है। और जब जब कहते हैं ना, जब भुखमरी की नौबत आती है तो फिर सब एक दूसरे की रोटी छीनते हैं। अब वो स्थिति है, रोटी छीनने वाला ही मामला है। सही है। और यही वजह है कि मतलब जो क्रिएटिव लोग हैं वो भी सामने नहीं आ रहे हैं। उनको पता है कि अब गिने चुने हाउस बचे हैं, आप अपना आइडिया इनको ले जाकर देंगे, आपको तो ये थमाएंगे रिजेक्शन, और आपकी चीज को चुरा कर जो है उसको अपने हिसाब से ऐसा बना लेंगे कि आप ही ना पहचान सके, यार मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। और हाँ कोई फील्ड नहीं बची सिनेमा में भी। देखिए ना, गानों का हाल बहुत बुरा है, म्यूजिक हाँ इंडस्ट्री आपकी दम तोड़ चुकी है, कुछ भी नहीं जी। है। फिल्मों में गानों की जहां जगह आ रही है वहां पुराने गाने लेके काम चला रहे हैं, हाँ उसमें भी हाँ कोई नयापन नहीं है ना। आपके सारे स्टार्स देख लीजिए, आप खान सितारों की बात कर लीजिए, अक्षय की बात कर लीजिए, ऋतिक की बात कर लीजिए, इन सबके कैरियर रीमेक फिल्मों पर टिके हुए हैं। रीमेक थोड़ा सा जी। सोफिस्टिकेटेड लगता है, चलो यार राइट लेके बनाए, लेकिन आपने बनाई तो नकल ना, चोरी ही है बिल्कुल ना, नकल वही बिल्कुल। है और क्या है। और इनके कैरियर आप देखिए, अक्षय का कैरियर अगर उनके कैरियर में रीमेक फिल्में ना होती तो वो कहाँ खड़े होते। सलमान खान का कैरियर रीमेक फिल्मों पर खड़ा हुआ है। आमिर खान की जो अगली फिल्म आने वाली है, जिससे कि वो अपने माथे पर जो पिछली 2 फ्लॉप का कलंक की कोशिश कर रहे हैं, सितारे जमीन पर, जिसका पोस्टर आज लॉन्च किया है, वो भी स्पेनिश फिल्म का रीमेक है। आप रीमेक पे ही टिके हुए हैं। और नहीं तो फिर ये होता है कि कभी भूले भटके आप या चोरी छुपे ढंग से ये कहते हैं कि हम सब दबा लेंगे और ओरिजिनल आइडिया के साथ आए हैं, तो भी लोग ढूंढ के ले ही आते हैं कि आपने कहाँ से हाँ फिल्म का आइडिया लिया, कहाँ से कौन सा सीन जो है वो आपने चुरा के अपनी फिल्म में डाल लिया। चाहे वो शाहरुख की फिल्में हो, अजय देवगन की फिल्में हो, सलमान की फिल्म, वो सारी चीजें निकल निकल के आती। तो आपने मौलिकता को जो है वो पूरी तरीके से इस इंडस्ट्री से खत्म कर दिया है। और ये बात सही है कि भाई हम शोले भी देखते हैं जो क्लासिक कही जाती है, तो उसके बारे हाँ। में बड़े गर्व से कहा जाता है कि अरे ठीक है, कुछ हिस्सा फलानी फिल्म से था, कुछ ढिकानी फिल्म से था, यस ये कैरेक्टर यस। वहां से लिया गया था, है ना। तो कोई किसी हाँ बॉलीवुड फिल्म का भी नाम ले दिया जाता है। आपका इस मौलिक कहने के लिए पिछले कई सालों में कुछ नहीं है। तो आपने एक इस तरह की परंपरा जो है वो अपने यहाँ पर डाल रखी थी कि हमें मौलिकता की जरूरत नहीं है, हम तो जो दूसरे कर रहे हैं उससे अपना काम चला लेंगे। और उसमें भी ये जो क्रेडिट नहीं देने वाली बात है, चोरी का हाँ मामला हाँ यही है। देखिए भाई, चलिए रीमेक इसीलिए कह रहा हूँ, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है कि आपने अधिकार लिए उसके और बनाया, लेकिन हाँ आपका 90% काम जो है वो तो इसी तरह से चलता रहा, और बल्कि उसको बड़ा ग्लैमराइज करते रहे। महेश भट्ट साहब की बातें मुझे याद आती है, जिन दिनों भट्ट कैंप खूब फिल्में बनाता था और उनकी फिल्मों पर आरोप लगते थे और खुले तौर पर चीजें सामने आई, तो वो कहते थे अरे दुनिया में गिनती के तो 7 मौलिक आइडिया हैं, सारा कुछ तो उसी के आसपास बनता है, आप क्या नया कर लेंगे। मतलब हाँ। आपने मान लिया है कि अगर मूल 7 आइडिया हैं तो हमें उनपे भी कुछ नया नहीं सोचना है, उस पे जो किसी ने सोच रखा है उसी की कॉपी बना लो, हाँ हाँ चोरी हाँ। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आइडिया तो उतना ही है। तो आपने सोचा उतने। ही नहीं कि कुछ नया भी हो सकता है। हाँ ऋतिक रोशन की फिल्म आप देख लीजिए, कोई मिल गया, हाँ और उसके बाद में जो बाकी, आप गाते जरूर है ओरिजिनल है ओरिजिनल है, पूरी दुनिया देख रही है आपने कहाँ से ईटी से उसका आइडिया जो उठाया वहां, हाँ लेकिन हाँ आप हाँ। पूरी बेशर्मी से जो है इस बात को कहेंगे कि नहीं ये तो हमारा आइडिया है। तो हमने वास्तव में कभी भी इस फिल्म इंडस्ट्री ने मौलिकता का सम्मान नहीं किया है, और यही वजह है कि आज ये इतने बुरे दिन देखना पड़ रहे हैं। और नवाज जैसे एक्टर जो है ये खुल के कह रहे हैं, अच्छी बात है।
मुझे लगता है और एक्टर्स को ऐसा सामने आना चाहिए और साफ साफ कहना चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर क्या स्थिति है। जब तक वो अंदर से आकर खुद बोलेंगे नहीं, तब तक लोगों को लगेगा कि मतलब लोगों को तब तक सच्चाई हालांकि सबको पता है, मगर बदलाव की शुरुआत नहीं होगी। देखिए, जिम्मेदारी लेने वाले बात होते तो फिर बात ये नहीं होती, ये नौबत नहीं आती। ये लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। मतलब क्या आप उम्मीद कर सकते हैं, जरा बस हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं वो भी जरा इमेजिन करें 2 मिनट के लिए, कि सलमान खान आकर बड़ा चिंतित होकर, बड़े विचार में होकर कहानी की बात करेंगे। सलमान खान की फिल्मों में कहानी सबसे पहले नदारद होती है, जबकि वो बॉलीवुड के सो कॉल्ड लेखक के बेटे हैं। देखिए ना, आपको किसके चेहरे पर वो दिखता है? क्या आपको शाहरुख खान के चेहरे पर दिखता है कि वो कहानी को लेकर बड़ा चिंतित है? किसके चेहरे पर आपको दिखता है? क्या अक्षय कुमार के चेहरे पर दिखता है? अक्षय कुमार तो बस इस चक्कर में रहते हैं कि 90 दिन में पिक्चर पूरी हो ताकि साल में वो 4 कर पाए। तो यहाँ कौन चिंतित दिखता है? किसके माथे पर शिकन दिखती है? किसी के नहीं। उनकी शिकन तभी दिखती है जब फिल्म पिट जाती है और उनका पैसा नहीं आता। क्या हम ये मान लें कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ से अक्षय कुमार ने कोई सबक सीख लिया है? क्या हम मान लें कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ से अब टाइगर श्रॉफ जो है बड़ी स्टोरी ओरिएंटेड फिल्म करेंगे? क्या हम मान सकते हैं इस बात को? क्या हम मान सकते हैं कि बाशु भगनानी अब बहुत ऐसा सिनेमा लेकर आएंगे जिसमें बड़ी सिर्फ कहानी पे ही जोर होगा? क्या हम कह सकते हैं? आज हम कहाँ देख रहे हैं? हम किसको मान रहे हैं? हमारा कहाँ पर विजन किधर है? हम किसको देखकर आगे बढ़ रहे हैं? कुछ भी तो नहीं है। अगर हम कहीं नहीं पहुंच रहे हैं तो उसका जवाब ये कि हम चल भी तो नहीं रहे हैं। अगर हम नहीं पहुंच रहे हैं मतलब चल भी नहीं रहे हैं, हम तो कदम ताल कर रहे हैं वहीं पे, एक दो वहीं पर कर रहे हैं, कहीं पहुंचे ही नहीं है। तो हमें तो आसपास कोई ऐसा दिखाई भी नहीं दे रहा है कि वहां फला जगह बड़ा काम हो रहा है, वहां से कुछ निकल कर आएगा। आप पूछिए ना कितने भी हमारे दर्शक जुड़े हों कि ऐसी कौन सी फिल्म है जिसका ये इंतजार कर रहे हैं? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है, इसका इंतजार हो रहा। जो आपने इंतजार की बात कही, तो इंतजार तो ये हो रहा है कि चलिए कुछ नए लोग आए, मगर नवाज ने एक और सवाल उठाया है कि जब इस तरह की चोरी चकारी चलती रहेगी तो आप कैसे नए लोगों को मौका देंगे? अगर नए इस माहौल में अगर नए डायरेक्टर भी आएंगे, इस माहौल में अगर नए एक्टर भी आएंगे तो वो कैसे होंगे? भाई वो आप ही के जैसे होंगे और आप अपने ही जैसों को बढ़ावा दे रहे हैं। सच्चाई तो यही है। तो ये तो हम लगातार देख रहे हैं कि जो आपके जैसे हैं, जो आपके गुट में हैं, आप उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको जो है वैसे ही लोग चाहिए जैसे आप हैं। वही चोरी के आइडियों पर फिल्म बना लें, एक फिल्म विदेशी देखकर जो है उसकी नकल कर लें। बहुत ज्यादा मौलिकता अगर ये दिखाने की आज की तारीख में कोशिश करते हैं तो आप कह लीजिए कि यार सीक्वल फिल्म, बेसिक आइडिया एक ही होता है, वो रिसाइकिल कर रहे होते हैं बस। जैसे रेड आई अभी, अब रेड के बाद रेड 2 बनाई है। क्या बनाया? जो रेड की कहानी थी वही मूल कहानी वही है। वही एक अफसर है, वो जो है छापा मारने चला गया है। नया क्या है उसमें? जो पहले देखा था वही अभी आपने दिखाया है। उसको थोड़े रिसाइकिल करके थोड़ा रीपैकेज आपने कर दिया है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो इनकी मौलिकता जो दिखती है थोड़ी बहुत, वो तो इनको लगता है कि अगर हम फिल्मों का जो सीक्वल बना रहे हैं वही मौलिकता है। ये दरअसल और बर्बाद कर रहा है। आप देखिए अब इसी वजह से 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, अब तो 5 भी आ रही है, हाउसफुल 5। मतलब कुछ नहीं, वही स्टार कास्ट, वही चेहरे, उसी तरह का एटमॉस्फेयर, उसी तरह का म्यूजिक। मतलब स्थिति ये हो गई कि जब तक रेड 2 जैसे आई उसमें कुछ नहीं। रेड 2 में नया क्या था? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है ना। वही बात है। और उसके बाद जो बात हमारे दर्शकों ने ही हमें लिखी थी, जो डमी शोज, अब जो है वहां अब डमी शो आप दिखा दिखा के कहेंगे कि अरे हमारी फिल्म के तो 15 शो चल रहे हैं दिन में, और फिर आप बताते हैं कि अरे हमारी फिल्म तो इतने करोड़ कमा लिया है, फिल्म तो 100 करोड़ कमाने वाली है। ये झूठ पर रखी हुई सारी चीजें, चोरी और झूठ पर जो है पूरा बॉलीवुड खड़ा हुआ नजर आ रहा है इस समय। और ऐसे में आप इसकी फिर फ्यूचर की कल्पना कर सकते हैं कि वो फ्यूचर कैसा होगा। देखिए, अब यहां पर हम एक चीज को लेकर आते हैं कि इनके हाथ से दर्शक निकलकर साउथ के पास चला गया। पुष्पा 2 जैसी फिल्म आई जिसने पटना के गांधी मैदान में अपना प्रमोशन किया, जिसने एक तरह से ललकार कर इनको इनके किले में घुसकर अंदर जाके ललकारा, और ये उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाए। बल्कि
बहुत सारे हमारे महानुभाव ऐसे हैं एक्टर्स जो ये बयान देते हैं, शायद राकेश रोशन ने बात कही थी कुछ समय पहले, कि हमें साउथ से कोई थ्रेट नहीं है, साउथ से कोई खतरा नहीं है। तो जब ये तक मानने को तैयार नहीं है कि इन्हें कोई खतरा है, जब ये मानेंगे ही नहीं कि हम बीमार हैं, जब ये मानेंगे ही नहीं कि हम फेल हो गए हैं, तो पढ़ाई कहां से करेंगे? न तो ये मानते हैं कि हम बीमार हैं तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाएंगे, न ये मानते हैं कि हम फेल हो गए हैं तो ये पढ़ाई भी दोबारा नहीं करेंगे, तो सब सही चल रहा है। तो ये इतने बड़े डिनायल मोड में जब हैं, तो अब आप ये देखिए ना, आज हमारे देश में स्थिति, हमने पिछले दिनों इस पर चर्चा भी की थी कि थिएटर पे बात होने लगती है कि साहब थिएटर कम है, थिएटर कम है। कोई पिक्चर आती है तो बड़े स्टार उसको कैप्चर कर लेता है। लो जी, थिएटर की बात तो खत्म ही हो गई। नेटफ्लिक्स से सीईओ ने कहा कि भैया ये तो पुरानी बातें हो गई, थिएटर विएटर, अब तो ओटीटी है। और सही बात ये कि अगर आपके पास अपना एक माध्यम है लोगों को प्रदर्शित करने का, ओटीटी जैसा, तो आज आप थिएटर के बारे में नहीं सोचते। तो कुल मिलाकर ये कि इधर तो इन्हें एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा, इस बात को ये स्वीकार नहीं कर रहे कि हार रहे हैं। जब स्वीकारेंगे नहीं तो कोशिश भी नहीं करेंगे, और उधर नए नए एवेन्यूज आते चले जा रहे हैं। तो ये जब किसी का नाश होता है ना, वो इसी तरह से होता है। पहले तो उसे पता ही नहीं लगता, वो मानता ही नहीं है कि उसका कुछ होने वाला है। तो ये इनको कहते हैं ना, बिल्कुल हाशिए पर लेकर आ गई है ये बात कि आप मानते ही नहीं है कि कुछ गड़बड़ है। अब आप हाशिए पे तो पहले ही आ चुके हैं, अब बस किसी को मैदान मारना है। अब वो चाहे कोई साउथ से आए या बाहर से आए, या यहीं के लोग कुछ हों जो सीख के कहें कि यार हमको अब करना है नया, इनको बाहर हटाओ। और पिछले कुछ सालों में हमने कौन सा ऐसा स्टार पैदा किया, चलिए स्टार के पीछे बात करें, स्टार पावर की बात कर लेते हैं। कौन सा ऐसा स्टार आ गया है? बहुत हम याद कर लें तो कार्तिक आर्यन को पिछले कुछ सालों में हमने नया देखा है। तो कोई ऐसा मतलब नहीं है इनके पास दावेदार। देखिए, गारंटी तो आज के टाइम में सलमान खान की भी नहीं है, तो कार्तिक आर्यन को तो हम कहाँ ही खड़ा करेंगे। तो जिन्होंने बड़े बड़े मतलब लंबे लंबे दशकों तक काम किया, उनकी गारंटी नहीं। तो अब देखिए ना, पूरा भरभराया हुआ मामला है, कहीं पर कोई पुख्ता पिलर्स कहीं आपको दिखेंगे ही नहीं। सारा मामला, इमारत जो है जर्जर हो चुकी है, खंडहर हो चुकी है, एक एक करके पिलर गिर रहे हैं। शाहरुख खान को 4 साल बैठना पड़ा, लाल सिंह चड्ढा के बाद से आमिर खान गायब है, और सिकंदर के बाद अब सलमान को गायब होने की नौबत आ चुकी है, क्योंकि पब्लिक ने कह दिया भैया बंद करो, ये नहीं चलेगा। कुल मिलाकर मामला यही है कि अब ये अगर फिर भी ना माने और कहें कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ना पड़े फर्क, क्योंकि फर्क तो पड़ने लगा है। आपको ना लग रहा हो या आप ना लगाना चाहते हो, बात अलग है। पहले ये तर्क दिया जाता था कि अरे भाई हम तो वही दिखाते हैं जो पब्लिक देखना चाहती है। अब उसकी भी कलाई खुल चुकी है। अब पब्लिक जो देखना चाहती है वो आप दिखाने की स्थिति में ही नहीं है। क्योंकि पहले जो है आप, क्योंकि जब पब्लिक के पास, जैसे आपने कहा कि अब ओटीटी जैसा सशक्त माध्यम आ गया है, 24 घंटे आपके पॉकेट में है, आप कभी भी कहीं भी उसे देख सकते हैं, अपने मन का देख सकते हैं, और उसकी सप्लाई भी हो रही है। तो आप उस रेस में जो है बहुत पीछे नहीं छूट चुके, बल्कि लगभग गायब होने वाली स्थिति में। और आप पब्लिक पर गायब, और आप पब्लिक पर इसलिए सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि वो जिन चीजों को हिट बना रही है उसकी खूबसूरती आपको दिखाई देती है, चाहे वो देश में बनी हो चाहे विदेश में बनी। पिछले दिनों एडोलसेंस की चर्चा हुई, नेटफ्लिक्स पर जो आई थी, लिमिटेड सीरीज थी, सबने देखा। और उसकी खूबसूरती ये थी कि आप, क्योंकि डब हो जाता है आराम से, आपको हिंदी में वो चीज तुरंत देखने मिल रही। साउथ का सिनेमा देख लीजिए, मलयालम सिनेमा देखा जा रहा है, और जिन लोगों को आप इंटेलेक्चुअल नहीं समझते हैं वो लोग भी उस सिनेमा को देख रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल। तेलुगु का सिनेमा, आप कहते हैं कि अरे वो वही मसाला दे रहे हैं जो हम बनाते थे, वो अगर उसी को रिक्रिएट भी कर रहे हैं तो बहुत मौलिक ढंग से कर रहे हैं। पुष्पा पे बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन कहीं से आपको वो लगता नहीं। अगर आप बाल की खाल निकालें तो अलग बात है, वरना वो आपको एक मौलिक आइडिया की तरह वो फिल्म दिखाई देती। लगता है कि वो आप आज का जो सिनेमा बन रहा है उस फ्रेम में वो फिल्म है। और जिस तरह से उस हीरो को उन्होंने पेश कर दिया, आलू अर्जुन को, इन्होंने कैसे पेश किया, कोई नहीं, किसी को नहीं बना पाए। अगर एनिमल की बात करें, जैसे अगर कोई बॉलीवुड हीरो, तो रणबीर कपूर को अगर बनाया है इसमें एनिमल, तो वो साउथ से आया डायरेक्टर। आपके पास तो डायरेक्टर भी नहीं है, आपके पास एक्टर भी नहीं है, और राइटर्स तो मतलब आपको कभी जरूरत थी ही नहीं उनकी। तो ये खुद को एक ऐसी स्थिति में लेकर आ चुके हैं जहां से मुझे लगता है कि अब इनके पास और कोई रास्ते बचे नहीं है
सिवाय इसके कि खुद को ईमानदारी से या तो पूरी तरह से बदल लें, या जो कुछ चल रहा है पब्लिक उसको ध्वस्त कर ही रही है, और नवाज जैसे कुछ लोग अगर आकर खुलकर बोलने लगे तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो स्थितियां और बिगड़ेगी। जैसे मुझे सीमा पाहवा जी का एक स्टेटमेंट याद आ रहा है, अभी करीब 1 महीने पहले उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा इन्होंने एक नई चीज कर दी, मतलब जो रेडीमेड भी ला रहे हैं, इंस्टाग्राम के स्टार्स को लेकर आते हैं बोले और हमारे सामने खड़े कर देते हैं बच्चों को। इंस्टाग्राम की रील बनाना 10 सेकंड की, 30 सेकंड की, वो अलग बात है। फिल्म का एक सीन करना जो है वो अलग बात है। वो वहां शर्मिंदा हो रहे होते हैं, झेप रहे होते हैं, कमजोर काम करते हैं, फिल्म खराब होती है। तो ये सिर्फ शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं। तो ये भी एक किस्म का वही है कि फिल्म चलाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, तो एक इंस्टाग्राम से ले आए, सोशल मीडिया से ले, जबकि हर चीज जो है, जो सिनेमा है उसकी जो हर स्ट्रीम है वो बहुत ही एक्सपर्टीज की मांग करती है। ये उस चीज को नहीं समझ, इन्होंने नेपो किड्स को लाकर कैमरे के सामने खड़ा कर दिया है, और फिर वो उनकी जनरेशन के जो है वो इंस्टा स्टार्स को ढूंढते हैं, सोशल मीडिया स्टार्स को ढूंढते हैं, लेकिन पैकेजिंग इनको बहुत सीजन्ड एक्टर्स से चाहिए होती है, चाहे वो नवाज जैसे हो, सीमा पावा जैसे हो, जो इनकी बाकी चीजों को बढ़िया बना दें, इनके कमजोर लोगों को कंधा देते हुए फिल्मों को अपने मजबूत कंधों पर खड़ा रखें। तो ये सारे चोर दरवाजे थे, वो धीरे धीरे एक्सपोज होते जा रहे हैं और चीजें सामने आ रही है। तो नवाज ने जिस तरह से बहुत खुल के ये बात कही है, मुझे लगता है कि इंडस्ट्री के लोगों को सामने आकर इस बारे में बात करना चाहिए, और अगर लोग सामने आएंगे और आवाज उठाएंगे, बात करेंगे, तभी हिंदी का सिनेमा और तभी बॉलीवुड का सिनेमा बच पाएगा। हाँ देखिए, जैसा आपने कहा कि सोशल मीडिया स्टार्स को लाकर खड़ा कर देते हैं, ये कहते हैं ना बहुत सस्ती तरकीबें ढूंढ रहे हैं, बस किसी तरह चल जाए। जब आप शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं तो पहली बात तो आप फिर उस विधा से ताल्लुक नहीं रखते हैं, वरना आपको उसकी जड़ पता होती है, आपको उसका एसेंस पता होता, आपको उसकी नब्ज पता होती, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप इधर से उधर भाग रहे हैं, भटक रहे हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि आपने वो सीखा ही नहीं है तरीका। आपने सोचा, जैसे वाशु भगनानी ने फिल्म बनाई कि बड़े मियां छोटे मियां सेकंड इसका सीक्वल बना देते हैं, और हम इसमें क्या करेंगे कि भाई हम एक टाइगर श्रॉफ को ले लेंगे, एक हम अक्षय कुमार को ले लेंगे, 2 एक्शन हीरो हैं एक साथ। तो आप जब ऐसे मिला मिला के प्रोजेक्ट बनाते हैं, या आप हाईलाइट की प्रेस में आप देंगे कि अरे अक्षय और टाइगर एक साथ, तो लोग इस पर खबर छाप देंगे, जो टिपिकल पीआर मेंटालिटी होती है, तो उससे फिल्म नहीं बनती है। फिल्म तब बनती है जब आपको उस कहानी में पूरा विश्वास होता है और आप उसको बहुत पैशनेटली उस कहानी को कहते हैं, बिना ये सोचे हुए कि उसका नाम क्या है, बिना ये सोचे हुए कि उसकी स्टार कास्ट का प्रोजेक्ट क्या बनेगा, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, कुछ नहीं। आपको आपकी फिल्म के लिए क्या जरूरी है। क्या होता है देखिए, जब आप ईमानदारी से फिल्म बनाते हैं तो आप एक अच्छी फिल्म बना पाते हैं, और फिर आपके अंदर ताकत होती है उसको उसके बारे में बात करने की। लेकिन जब आप अपने काम में ही ईमानदार नहीं होते हैं तो आपके अंदर वो ऊपर वाला ताकत भी नहीं देता कि आप उसके बारे में ईमानदारी से बात कर पाए। अब क्योंकि आप अपने ही काम के बारे में ईमानदारी से बात नहीं कर पाते हैं, तो सामने वाले को आप क्या इंप्रेस करेंगे। आप खुद ही टांगे आपकी कांप रही है कि आपने क्या बना लिया, आपको ही नहीं पता है। तो जो शेफ ये जानता है कि उसने क्या रेसिपी बनाई है, उसने उसमें घी डाला है कि मक्खन डाला है कि क्रीम डाला है कि कुछ और डाला है, तो बताता है नहीं नहीं सर इसमें सिर्फ क्रीम डाला है मैंने, आपको घी का स्वाद नहीं आएगा, आपको इसमें सिर्फ बटर का आएगा, ये सिर्फ बटर में बनी है, या आपको इसमें सिर्फ क्रीम का, जो भी उसको बोलना है, तो उसको पता होता है कि इसमें क्या है। जब आप एक ऐसी रेसिपी बनाकर ले गए हैं जो आपको पता ही नहीं है, आपने ऊपर ऊपर से किसी की सुनी, कहीं से डाला, कुछ डाला, 1 ने 2 ने 4 ने 5 ने, और फिर आप लेकर गए, बोले इसमें क्या है, तो आप कहेंगे साहब ये घी में बनी है और उसमें आ रहा होगा तेल की महक। बोले यार ये क्या चक्कर है, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता है। तो ना तो आप उसे बेच पाते हैं, ना आप उसे बना पाते हैं, बस आप एक काम कर पाते हैं कि आप दर्शकों को बनाने की कोशिश करते हैं। और दर्शकों को बनाना मेरे हिसाब से, मेरी समझ में यह है कि जब आप दर्शकों को बनाते हैं तो आप दर्शकों को नहीं बना रहे होते हैं, आप खुद को बना रहे होते हैं। दर्शक का तो 100 200 500 गया, लेकिन आपने अपना तो पूरे करियर की ही क्रेडिबिलिटी पर मार्क लगा लिया। ऐसे जब भटक भटक के आप काम करते हैं तो आप पहुंचते कहीं नहीं है, करते कहते हैं मैंने इतनी फिल्में बना ली हैं, लेकिन उन फिल्मों ने ना तो आपको कहीं पहुंचाया है, ना दर्शकों को आप तक पहुंचाया है, ना देश को कहीं पहुंचाया है, ना आपके रेवेन्यू को कहीं पहुंचाया है। आप कहीं पहुंचे ही नहीं, आप वहीं खड़े। बिल्कुल, सारा मामला जो है वो मिलावट पर चल रहा है अभी तक, और मिलावटखोरों के खिलाफ मुझे लगता है जनता
अब एक हो चुकी है और अंदर से भी आवाजें आ रही है। तो बॉलीवुड के कई सारे संकट हैं जो एक के बाद एक जो है हर दिन हमको सामने दिखाई दे रहे हैं। रात को हम आपके साथ बात करेंगे एक और नए संकट पर जो आपने बताया है, बिल्कुल ट्रम्प वाला बिल्कुल जो बिल्कुल। अमेरिका से आ हाँ रहा है हाँ कि हाँ, अब जो है जो इंडियन फिल्में हैं उन पर भी 100% टैरिफ लगाने की बात हो रही है। बिल्कुल। तो हाँ, तो चलिए हम रात को एक बार फिर बात करेंगे और आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं शुक्रिया। फिर हम। शुक्रिया। थैंक यू।